आचार्य जी, जो इच्छा होती है वो मुझे आज तक पता ही नहीं चलता कि मेरी आखिर इच्छा है क्या। जैसे कि मैट्रिक पास किया तो लोगों ने बोला, लोगों सब दोस्त आईएएस की, हम भी कर लिए। फिर सब इंजीनियरिंग का तैयारी करना शुरू किए, हम भी किए साथ में। इच्छा नहीं था कि हम इंजीनियर बने, फिर हुआ कि दोस्त जो था बीसीए की, इंजीनियरिंग का नहीं हुआ एंट्रांस, कहीं बीसीए कर लिए। तो मतलब कभी इच्छा, अपना अंदर का इच्छा पता ही नहीं चलता है कि आखिर मेरी इच्छा है क्या। मतलब बाहर का सराउंडिंग जो कराता है वो करते चले जाते हैं, और ऐसे करते हुए करीब आज 2003 में हम मैट्रिक पास किया, आज 2019 चल रहा है, आज तक कुछ नहीं कर पाए। मतलब अंदर का इच्छा नहीं। कभी कभी कोई चीज़ सोचते हैं तो फ़ायदा घाटा के हिसाब से सोचते हैं कि इसमें फ़ायदा, इसमें घाटा है, लेकिन इच्छा नहीं पता चलता है कि आखिर इच्छा क्या है। और अब सर आचार्य जी चलते चलते ऐसी आ गई है कि अब शादी की बारी आ गई है। यहाँ भी पता नहीं चल रही है कि मेरी इच्छा क्या है। और मतलब कोई कभी कभी लगता है कि विरोध किया जाए शादी का, लेकिन मतलब हमको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंदर से ज़्यादा मतलब इच्छा का कन्फ्यूजन होता है। और मतलब नहीं हम हाँ बोल पाते हैं किसी चीज़ में, नहीं ना बोल पाते हैं। शुरुआत हमेशा वहाँ से करो जिसके बारे में पूरी आश्वस्ति हो। जो बात पक्की ही पता हो, शुरुआत वहाँ से करो, फिर गलती नहीं होगी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मन किधर का है, तुम नहीं जानते क्या सही क्या गलत, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अपनी निजी इच्छा क्या है। ये सब वो चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते। हजार बातें होंगी जो तुम नहीं जानते। कुछ एक है जो जानते हो, वहां से शुरू करो ना। कुछ है जिसके बारे में तुम्हें पक्का पता है। सवाल ये सबके लिए है। कुछ है जिसको लेकर आप 100% आश्वस्त हैं कि ये तो है ही। वहां से आगे बढ़ेंगे, उसके आधार पे आगे के एक एक करके निर्णय करेंगे। निर्णय गलत नहीं होंगे। बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस जो जानना है उसे गहरी आश्वस्ति के साथ जानना है, पूर्णता के साथ जानना है। क्या है जो तुम इतनी श्रद्धा के साथ जानते हो कि कोई भी उसका विरोध कर ले तुम डिगोगे नहीं। कुछ है ऐसा जिसको लेकर के तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम्हें पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा। कुछ है ऐसा। किसको नहीं है? हाँ, तुम्हें। तो कुछ तो ऐसा है जिसको तुम जानते हो। क्या है वो? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। इसी बात को गौर से देखो। इसी में वो छिपा है जिसको लेकर तुम्हें पूरा यकीन है। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, या जब तुम कहते हो कि मैं जानता हूं, दोनों ही स्थितियों में तुमने एक बात पर तो पूरी श्रद्धा दर्शा ही दी। किस बात पर? किस बात पर? वो बात ऐसी होनी चाहिए कि कोई कितना भी विरोध कर ले, विवाद कर ले, तुम चूको नहीं, डिगो नहीं।
तुम्हारा सारा ज्ञान गलत साबित हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज है जो गलत साबित नहीं हो सकती। इनकी पहचान पहचाने तो बनती बिगड़ती रहती हैं। कुछ है तुम्हारे पास जो बनता बिगड़ता नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक तल पे बात करो, क्योंकि बात अगर असली नहीं होगी तो फिर ये उस पर डिगे नहीं रह पाएंगे, अटल नहीं रह पाएंगे। पता करने की क्षमता, वो कह देंगे पता करने की क्षमता भी नहीं है मुझ में। कह देंगे, कभी कहते हैं कि शांति है, कभी कह देते हैं अशांति है। वो भी ऐसी चीज नहीं जो अटल हो। तो तुम जब ये भी कहते हो कि मैं समस्याग्रस्त हूं, या ये भी कहते हो मैं अनाड़ी हूं, या ये भी कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो भी एक बात को लेकर के तो तुम्हें पूरा भरोसा है। क्या? यहां से शुरू करो ना, मैं हूं। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है। जहां कोई संदेह नहीं है वहां से शुरुआत करना अच्छा है, क्योंकि अगर शुरुआती बिंदु ही गलत हुआ तो आगे की यात्रा पूरी ही गलत हो जाएगी। तो शुरुआत करने का बिंदु भले साधारण लगे पर सही होना चाहिए। साधारण भले हो पर सही जरूर हो। मैं हूं, ठीक? तुम हो। तुम हो और तुम कहते हो तुम परेशान हो कि तुमको निर्णय करना नहीं आता, और तुम कहते हो कि मैं कुछ जानता नहीं, और तुम कहते हो दूसरों के प्रभाव में आ जाता हूं। तो ये जो मैं है, ये क्या चाहता है? पहली बात हमने पकड़ी कि मैं हूं, और अब हम जानना चाहते हैं कि इस मैं का स्वभाव क्या है, ये क्या चाहता है। किस बात को लेकर के तुम्हें पक्का भरोसा है कि मैं को स्वीकार्य होगी, और किन बातों को लेकर तुम जानते ही हो कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। सुख शांति चाहते हैं। ठीक, तो मैं हूं और मैं चाहता हूं शांति। निर्णय लेने के लिए बड़ा अच्छा आधार बनता जा रहा है। मैं हूं और ये जो मैं हूं ये चाहता है शांति। ठीक है, अब ये पक्का है ना कि शांति ही चाहते हो? शांति चाहते हो, हमेशा चाहते हो। किसी भी स्थिति में ऐसा तो नहीं होता ना कि कहो कि मैं चाहता हूं कि मैं परेशान रहूं। ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो हमें अब कुछ ऐसा मिल गया है जो बिल्कुल अडिग है, और चूंकि वो अडिग है इसीलिए उसका भरोसा है। जैसे नींव का पत्थर अडिग होता है ना, हिलता डुलता नहीं। हिलता डुलता नहीं है तो तुम क्या करते हो? फिर उस पर पूरा मकान खड़ा कर देते हो। आगे कुछ और लंबा ऊंचा खड़ा करो, इसके लिए जरूरी है कि जो नींव का पत्थर हो वो बिल्कुल अडिग हो। तुम्हें कुछ ऐसा मिला अभी अभी जो अडिग है। क्या मिला अभी अभी? मैं हूं और मैं, ठीक है। इसी को और कोड़ों से जरा टटोलो। और क्या चाहते हो? और क्या है ऐसा जिसको तुम सदा चाहते हो, किसी भी स्थिति में चाहते हो, अनपवाद रूप से चाहते हो, बिना रुके चाहते हो? बोलो, क्या है जो तुम सदा चाहते हो? फ्रीडम, शांति तो कह ही दिया उन्होंने, और मुक्ति। कोई है ऐसा जो किसी भी स्थिति में कहे कि मुझे मुक्ति नहीं, बंधन चाहिए? कोई इंसान देखा जो चाहता हो कि उसको कैद हो जाए? कोई पक्षी देखा
जो स्वेच्छा से पिंजरा मांगता हो? तो मैं हूं और मैं वो हूं जिसे शांति चाहिए और जिसको मुक्ति चाहिए। जीवन के निर्णय लेने के लिए अब तुमको क्या मिलते जा रहे हैं? आधार, कसौटियां, क्राइटेरिया। मैं हूं और मैं वो हूं जिसे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ऐसा कोई है जिसे अच्छा लगता हो कि उसे धोखा दिया जाए? कितने लोग यहां बैठे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें धोखा मिले? तो हम सब सच चाहते हैं ना, भ्रम नहीं। क्या चाहते हैं? सच चाहते हैं ना। कितने लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनसे झूठ बोला जाता है? मजा आया, झूठ बोला गया मुझसे। अच्छा लगता है। When you can tell the person is lying, so it's funny. तुम्हें झूठ पकड़ना अच्छा लगता है, ये सच्चाई की पहचान है। कोई झूठ बोलकर तुम्हें धोखा ही दे जाए, ये तुम्हें पसंद है क्या? तो तुम हो और तुम वो हो जिसे सच चाहिए, भ्रम और धोखा नहीं। जिंदगी के निर्णय लेने के लिए तुम्हें एक और मिल गया आधार। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बताओ, निर्णय लेने में क्या दिक्कत है? जब भी चुनाव करने की बारी आए तो देख लो कि भ्रम किधर है और सच्चाई किधर है। देख लो बंधन किधर है और मुक्ति किधर है। देख लो शांति किधर है, अशांति किधर है। तो इसमें होता है आचार्य जी कि जब तक दोनों चीज़ करके नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा? करके देख लो। जैसे कि बोले कि जैसे नौकरी करना है या नहीं करना है, तो नौकरी अगर पहले करेंगे तब पता चलेगा उसमें जो मिलता है खुशी या नहीं, या फिर नहीं करेंगे तब। शादी है तो शादी करके देखेंगे तब पता चलेगा। करके देख लो। तो पहले से पता नहीं कैसे चलेगा कि क्या करने पर मिलेगा? देखो बेटा, पता तो पहले भी होता है। शादी यकायक तो नहीं हो जाती। ऐसा तो होता नहीं कि सुबह सो के उठे और शादीशुदा थे। वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी तैयारी, पूरी मानसिकता ही तुमको बता देती है कि जो होने जा रहा है वो क्या है। उसमें तुमको शांति और सच्चाई और मुक्ति दिख रही हो तो फेरे ले लो, नहीं तो कोई भूल नहीं होगा। ये कि प्रयोग करके ही देख लो। साल दर साल बीतते जाएं और उलझन और आंसुओं और परेशानी में रहो, इससे अच्छा तो यह है कि तुम गलत रास्ता ही चल लो। कम से कम ये तो पता चलेगा कि गलत रास्ता गलत है। अभी तो तुम समय और जीवन दोनों व्यर्थ करते जा रहे हो और तुम्हें यह लाभ तक नहीं हो रहा कि गलत का ही कम से कम कुछ प्रयोग हो। अभी तो तुम्हारे लिए सही गलत इतना एक बराबर है कि कह रहे हो कि करके ही पता चलेगा। अगर करके ही पता चलना है तो करके ही देख लिया होता ना, उसमें भी कोई लाभ नहीं, मिल ही जाता। वाल्मीकि अंगुलीमाल ने एक रास्ता चल करके देख लिया, उससे भी उन्हें लाभ ही हो गया। इतना तो जान गए ना कि ये रास्ता चलने लायक नहीं है। 4 रास्ते दिख रहे हो, गलत रास्ते पर भी चले तो भी कुछ तो लाभ हुआ। अब 3 ही बचे प्रयोग करने के लिए, एक का तो पता चला कि चलने लायक नहीं है। और अगर बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता थोड़ी ज्यादा हो
तो इशारों से समझ लो। शादी की बात कर रहे हो, शादी के बाद क्या होगा वो शादी की तैयारियों में ही झलकता है। कर्मफल कर्म से अलग तो होता नहीं ना। तो जिस उद्देश्य के साथ शादी कर रहे होगे, शादीशुदा जीवन वैसा ही होगा। सर ये आचार्य जी, यही तो पहला समस्या है कि वो आज तक इच्छा उद्देश्य नहीं पता चलता है। तो शादी क्यों हो रही है तुम्हारी? बस हो रही है। बस हो रही है? नहीं होता बेटा, ऐसा तो नहीं है। कभी कोई आकर के तुमको उठा करके तुम्हारा कपड़ा उतारने लग जाए तो विरोध करोगे ना? माने ऐसा तो नहीं है कि विरोध करने की तुम में क्षमता ही नहीं है। जब तुम विरोध नहीं करते हो तो कोई अपना लाभ, कोई स्वार्थ देखते हो, तभी विरोध नहीं करते। नहीं आचार्य जी, ऐसा स्थिति है कि हमको लगता है करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर करने नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा तो करके समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? अगर मैं यहां बैठा हूं और दो राहें हैं, एक इधर जाने की और एक उधर जाने की, और मुझे पक्का भरोसा है कि ना इधर जाके कुछ मिलना है और ना उधर जाके कुछ मिलना है, उसके बाद भी तुम पाओ कि मैं बार बार उधर को ही जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे पक्का भरोसा होता कि ना इधर जाके कुछ मिलना है ना उधर जाके कुछ मिलना है, तो मैं चुपचाप बैठा रहता। पर तुम चुपचाप तो नहीं बैठे हो, तुम तो कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। तो कारण तुम्हारे पास है। अब खुद को ही अगर तुम धोखा दो तो कोई क्या करेगा? जो कुछ नहीं जानता होगा वो कुछ नहीं करेगा ना भाई। पर तुम तो बहुत कुछ करते ही जा रहे हो और आगे भी करने की तैयारी है। ऐसा भी नहीं हो कि पेड़ से टूटे पत्ते हो, कि हवा आती है और बहा ले जाती है। अपने ऊपर प्रयोग करके देख लो। क्रोध भी आता होगा तुमको, अड़ते भी होगे, बहस भी करते होगे, सक्रिय विरोध भी करना जानते होगे। ये सब कलाएं जानते तो हो ही। और जब तुम पाओ कि ना अड़ रहे न विरोध कर रहे, तो इसका मतलब कुछ स्वार्थ देख रहे हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो स्वार्थ तुम देख रहे हो, छानबीन करो कि उसमें मुक्ति, शांति, सत्य शामिल हैं या नहीं है। किसी न किसी वजह से तो तुमने वो सब डिग्रियां इत्यादि हासिल करी जो तुमने करी। किसी न किसी वजह से वो सब रोजगार भी करे जो तुमने करे। किसी न किसी वजह से अब तुम शादी इत्यादि भी करोगे। इतनी तुम बस तहकीकात कर लो कि ये सब करके वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या? शांति, मुक्ति, सत्य। वो मिल रहा हो तो धड़ल्ले से करो जो कर रहे हो। वो नहीं मिल रहा है तो फिर आत्मघाती है कुछ भी करना। तो अंदर कहीं है जो वो करना चाहता है। पढ़ाई जैसे जो भी किए, तो लग रहा है कि बाहरी प्रभाव है, लेकिन अंदर भी कहीं ना कहीं वो इच्छा है। उसको अगर जानना है कि वो वास्तव में क्या है जो तुमसे ये सब करवा रहा है, तो एक छोटा सा प्रयोग है। करना चाहोगे? अपने आप से ये पूछ लो कि जो मुझसे करवाया जा रहा है, अगर मैं वो ना करूं तो क्या होगा? फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्यों वो सब कर जाते हो जो तुम कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुमसे कहा गया कि इंजीनियरिंग कर लो या कोई नौकरी कर लो, तुमने कर ली। अभी तुम कहते हो कि मेरी तो इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं थी, मैंने फिर भी कर ली। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं होती।
चाहो तो बस वैचारिक तल पर ही ये प्रयोग करके देख लो। तुम्हें किसी नौकरी को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, तुमने इनकार कर दिया, ये वैचारिक प्रयोग है। देखो अब क्या होता, हुक्का पानी बंद हो जाता ना, हो सकता है घर पे रोटी पानी बंद हो जाता, हो सकता है दोस्तों की, यारों की, घर वालों की उपेक्षा और विरोध इत्यादि झेलने पड़ते। जैसे ही तुम ये देखोगे फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने वो नौकरी या वो पढ़ाई क्यों करी। ताकि रोटी पानी बंद ना हो, ताकि स्वजनों का और मित्रों इत्यादि का विरोध न झेलना पड़े, उनके उपहास का पात्र न बनना पड़े। तो कारण तुम्हारे पास था, कारण था भय। ये न कहो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं बिना किसी वजह के कर रहा हूं। वजह है भय। और भय यही है कि इन्हीं से छत मिलती है, इन्हीं से नाम मिलता है, इन्हीं से रोटी पानी चल रहा है, इन्हीं से पहचान है। इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। भय के केंद्र से चलो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि सत्य के और शांति के और मुक्ति के केंद्र से चलो। भय करो भी तो यही करो कि अगर धोखे में ही जीना पड़ गया और सच से दूर रह गया तो कितनी डरावनी बात है ना ये। तो डरते तो हो ही, इस बात से डरो। दुनिया से और दुनिया की ताकतों से और घर वालों से और 50 लोगों से डरते हो, इस बात से भी तो डरो कि जिंदगी भर अगर कैद में रह गया तो। ये बात क्या डरावनी नहीं है? इस बात से क्यों नहीं डरते? इस बात से तो डर जाते हो कि अगर कहीं घर से निकाल दिए गए तो रहेंगे कहां। इस बात से क्यों नहीं डरते कि जन्म ही व्यर्थ हो गया तो। धोखे में ही जीते गए तो। बेहोशी में ही जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया तो। क्या ये डरावनी बातें नहीं है? समझ रहे हैं बात को? कभी कभी छोटे डर का इलाज होता है बड़ा डर। संतों ने डर की महिमा भी खूब गाई है। कहते हैं डर से बड़ी औषधि दूसरी नहीं होती। बशर्ते तुम डरना जानो। तुम ऐसे ऐसे छोटे डरों के आगे झुके रहते हो कि बड़े डर का तुम्हें पता ही नहीं चलता। जीवन से छोटे मोटे डर सब हटाने हो तो बड़ा डर ले आओ। और बड़ा डर यही है, कल्पनाओं में तो खोए ही रहते हो। एक कल्पना ये भी कर लिया करो कि 80 साल का हो जाने पर अचानक पता चला कि 80 साल बर्बाद किए हैं, फिर कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कि 2 दिन तक रेल की यात्रा करने के बाद अचानक पता चला कि गलत ट्रेन में बैठे हैं, कैसा लगेगा? इस कल्पना को कर लिया करो, रूह कांपेगी।
गलत नौकरी करते गए और 35 साल बाद पता चला कि ये नौकरी तो मुझे कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब 35 साल वापस ला पाओगे? विवाह भी कर लिया, बच्चे भी कर लिए, और फिर एहसास हुआ कुछ गलत हो गया है। अब रिवर्स गियर लगा पाओगे? डरो। छत छीनने से डरते हो, सत छीनने से नहीं डरते। जो उन्होंने बोला था मैं उसी बात पे थोड़ा वापस आना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि वो रास्ता डिसाइड नहीं कर सकते। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं मंजिल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम इन द अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर। मैं अभी कॉलेज में हूँ और मैं MBBS कर रहा हूँ। मेरा बस यही अकेला मोटिव है MBBS करने का कि बड़े होकर डॉक्टर बन के सिर्फ रोटी मिल रही है। दैट्स द ओनली पॉइंट। और मेरा वही है जो आपने बोला कि 70 की उम्र का होके ये लगेगा कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी पूरी। तो रोटी कमाना कोई अपराध तो नहीं है। अगर रोटी कमाने के लिए तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ यत्न कर रहे हो, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बस रोटी तक जीवन सीमित नहीं रखा जा सकता। रोटी का होना कोई समस्या नहीं है, मात्र रोटी का होना समस्या है। MBBS ठीक है, बढ़िया बात करो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? देह के बारे में जानकर और देह की चिकित्सा करके तुम्हें देह के लिए रोटी मिल जाएगी। कुछ बौद्धिक सुख भी मिल जाएगा। ज्ञान मिला है, शरीर में ये व्यवस्था ऐसे काम करती है, ये तंत्र ऐसे चलता है। पर जीने के लिए उसके अलावा भी कुछ चाहिए, और वो नहीं है तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। उसका कुछ प्रबंध करो, कर तो रहे हो।